और स्मैकडाउन की शुरुआत होती है वाइपर रैंडी ऑर्टन से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज स्मैकडाउन के ऊपर टाइटल चेंज हो चुका है, बहुत ही बड़ा वाला। तो स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं रैंडी ऑर्टन आते के साथ बोलते कि कोडी रोज ही चाहता था कि मेरा बेस्ट वर्जन बाहर आ जाए, और अब मेरा बेस्ट वर्जन बाहर आ चुका है, मेरा वाइपर रैंडी ऑर्टन बाहर आ चुका है। तो कोडी रोज इस चीज़ से परेशान हो चुका है। मैंने उस पर खतरनाक वाला अटैक किया था क्योंकि मुझे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप चाहिए, और उतने में ही मैट कार्डोना आते हैं जो कि अटैक करने लग जाते हैं वाइपर रैंडी ऑर्टन के ऊपर। बैकस्टेज रैंडी ऑर्टन चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे मैट कार्डोना के साथ मैच चाहिए आज के शो के अंदर। तो निक ऑल्डिस बोलते हैं कि चलो तुम्हें शो के मेन इवेंट के अंदर मैं मैच दे ही देता हूँ। और फिर उसके बाद भावकालिक हमको सेगमेंट देखने को मिलता है, ट्रिक विलियम वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच। सैमी ज़ेन अटैक कर देते हैं ट्रिक विलियम के ऊपर। और फिर उसके बाद जजमेंट डे का सेगमेंट हमको देखने को मिलता है स्मैकडाउन के ऊपर, पुराने वाली जजमेंट डे, जहाँ पर डेमन ब्रिज, आर्थर और रिया रिप्ली और जेरी लॉरर होते हैं, जहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो को समझ लेते हैं या जेरी लॉरर को समझ लेते हैं। यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो आर्थर की पूरी तरीके से जजमेंट डे वापस आ चुकी है। और फिर उसके बाद हमको यहाँ पर रिंग के अंदर यहाँ पर देखने को मिलती है रिया रिप्ली, जहाँ पर जेट कारगिल और उनकी बंदियाँ अटैक कर देती है भौकालिक तरीके से रिया रिप्ली के ऊपर। फिर उसके बाद जेरी रॉलर का मैच देखने को मिलता है किट विल्सन से, और इस मैच के अंदर खतरनाक वाला चॉक स्लैम लगा के किट विल्सन को हरा देते हैं जेरी लॉरर। और अब आता है वो मैच जिस मैच के अंदर टाइटल चेंज हो चुका है मेरे दोस्तों। ये मैच होता है कार्मेलो हेज वर्सेस सैमी ज़ेन की फीस्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। और भावकालिक तरीके से यहाँ पर ट्रिक विलियम चैंपियनशिप फेंक देते हैं यहाँ पर किसके पास, सैमी ज़ेन के पास। और उतने में ही सैमी ज़ेन अटैक कर देते हैं ट्रिक विलियम के ऊपर। और फिर उसके बाद खतरनाक वाला यहाँ पर पंच लगा देते हैं ट्रिक विलियम कार्मेलो हेज को, और यहाँ पर रोल अप के जरिए हरा देते हैं सैमी ज़ेन कार्मेलो हेज को, और अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं बल्कि यूएस चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं भावकालिक तरीके से। और फिर उसके बाद हमको सेगमेंट नहीं बल्कि यहाँ पर डायरेक्ट टू डायरेक्ट कार्मेलो हेज नहीं बल्कि मैट कार्डोना वर्सेस किसका मैच देखने को मिलता है, रैंडी ऑर्टन का। ये मैच बहुत ही कमाल का था, 5 मिनट का ये मैच चला होगा। इस मैच के अंदर अच्छी तरीके से टक्कर तो देते हैं मैट कार्डोना यहाँ पर, यानी कि जैक राइडर यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को, लेकिन एंड में यहाँ पर खतरनाक वाला आर के ऊपर था 1 2 3 इस मैच के अंदर हरा देते हैं रैंडी ऑर्टन मैट कार्डोना को। फिर उसके बाद कोडी रोड्स आके अटैक करने लग जाते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, इतना बजाते हैं कमाल का सेगमेंट था इस मैच के अंदर। इस मैच के अंदर जेरी रोलर भी आते हैं और यहाँ पर लग रहा था कि वो रैंडी ऑर्टन को शांत करेंगे, उल्टा रैंडी ऑर्टन उनके ऊपर ही खतरनाक वाला RKO लगा के यहाँ से चले जाते हैं। कोडी रोड्स रिंग के अंदर होते हैं, पूरे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, रैंडी ऑर्टन रैंप के ऊपर जाके बस हंसते हैं। तो इस तरीके से स्मैकडाउन चली जाती है ऑफ एयर। दोस्तों क्या आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सब्सक्राइब ठोक दीजिए।